दोस्तों सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। तो स्वागत है आपकी मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज इस चैनल पे बहुत लंबे समय बाद वीडियो अपलोड हो रही है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे कारण थे। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे एग्ज़ाम थे यूकेपीएससी यूकेएसएससी के, जिस कारण से मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब से इस चैनल पर आपको पर्टिकुलर वीडियो मिलेंगी। तो हाल ही में बहुत सारी परीक्षाएं हुई हैं, जिनमें फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, बीडीओ, पटवारी, और जिनका भी इनमें सिलेक्शन हुआ है उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उन्हें घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है, उन्हें लगातार प्रयास करता रहना है। आपको आगामी समय में सफलता जरूर मिलेगी अगर आपने मेहनत किया तो। दूसरे होंगे कि जिसके ऊपर बीतती है उसे पता होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मैंने भी तैयारी शुरू की थी तो स्टार्टिंग में मेरी भी 3-4 एग्ज़ाम नहीं निकले थे, लेकिन मैं लगातार बना रहा और मैंने अपनी मेहनत अच्छी से करी तो मेरे बैक टू बैक एग्ज़ाम निकले। तो इसका कारण यही था कि आपको लगातार प्रयास करता रहना है, आपको रुकना नहीं है और घबराना नहीं है। इस टाइम पे अपना संयम नहीं खोना है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, बस आप लगातार प्रयास करते रहिए। तो अभी आपके सामने सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है, वह है बंदी रक्षक। तो बंदी रक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है, और जिन भी अभ्यर्थियों का कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकला है, अगर उसके बाद केवल बंदी रक्षक का एग्ज़ाम 15 अक्टूबर को है, तो आप इस एग्ज़ाम में पूरी जान लगा दीजिए। आपको यह नहीं सोचना है कि कोई एग्ज़ाम छोटा है कोई एग्ज़ाम बड़ा है। आपको सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे एक एग्ज़ाम निकालना है, और उसके बाद मैं तैयारी करते रहूँगा और उससे भी अच्छा एग्ज़ाम निकालूँगा। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि जो भी 2019-20 में फॉरेस्ट गार्ड में लगे हुए थे, वो लगातार प्रयास करते रहे और पढ़ाई करते रहे, तो आज उन्होंने बीडीओ और पटवारी दोनों में अपना सिलेक्शन पाया है। तो इसका कारण यही था कि वो लगातार प्रयास करते रहे और लगातार मेहनत करते रहे। तो आपको भी यही करना है, आपको एक एग्ज़ाम निकालना है और उसके बाद भी पढ़ाई करते रहनी है, और एक अच्छा एग्ज़ाम आप निकाल लोगे। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको 15 अक्टूबर जो आपका बंदी रक्षा का एग्ज़ाम है, आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको इन दिनों में कैसे कैसे पढ़ना है और कौन सी बुक पढ़नी है, और फालतू नहीं पढ़ना है। क्योंकि हमने भी यूकेपीएससी के एग्ज़ाम दिए, हमको भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है कि यूकेपीएससी कहाँ से क्वेश्चन उठाता है और कैसे पूछता है। तो मैं उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपके पास बंदी रक्षक के लिए सिर्फ 55 दिन बचे हैं आज से। तो आपको इन 55 दिनों में कैसे तैयारी करनी है और क्या करना है। तो सबसे पहले कि जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है उसे इसे रिवीजन करना है, आपको फालतू नहीं पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप फालतू पढ़ने लग गए, अब नया चीज़ पढ़ने लग गए जो आपने पुराना चीज़ पढ़ा है आप उसे भूल जाओगे। इससे अच्छा तो जो आपने पुराना पढ़ा है आप अगर उसे ही दोबारा पढ़ते रहोगे तो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएंगे। अगर कभी भी वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसे ईजिली कर लोगे। तो आपको 55 दिनों में अच्छे से पढ़ना है और पूरी जान लगा देनी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो आपको सबसे पहले पता है कि जो हमारे यूकेपीएससी का बंदी रक्षा का एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स की हमारी हिंदी है, और 40 मार्क्स की हमारी उत्तराखंड है, और 40 मार्क्स की हमारी अदर जीके है। तो आपको इन चीज़ों में अच्छे से फोकस करना है। सबसे पहले आपको बता दूं कि यूकेपीएससी के जो भी अभी एग्ज़ाम हुए हैं वो हमेशा करंट अफेयर्स पर बहुत सारा फोकस करता है। तो आपको करंट अफेयर अच्छे से बनानी है, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे इंटरनेशनल हो। इन तीनों चीज़ों से आपको हमेशा एग्ज़ाम में 7 से 8 क्वेश्चन देखे होंगे। आपने यूकेपीएससी पटवारी, कनिष्ठ सहायक, कांस्टेबल का पेपर देखा होगा, तो वहाँ पे करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप करंट अफेयर्स, रीजनिंग, कंप्यूटर तीनों चीज़ों पर अच्छी कमांड बना लेते हैं तो ये आपको मेरिट में ऊपर आने में बहुत हेल्प करती है। क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड और हिंदी है 20 और 40 मार्क्स की, तो ये सब ने पढ़ी होती है कि जो भी लोग उत्तराखंड की तैयारी 1 या 2 साल से कर रहे हैं उनका हिंदी और उत्तराखंड बहुत ही अच्छा है। वो इसमें से 60 में से 50 स्कोर आराम से कर लेते हैं। लेकिन लोग कहाँ पे अटकते हैं, वो रीजनिंग हो गया और कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर, जो कि लोग इसकी कम तैयारी करते हैं। तो आपको अपनी प्रैक्टिस कंप्यूटर, रीजनिंग और करंट अफेयर्स पर बनानी है। तो आपको अभी से ही अपनी रीजनिंग को आधा घंटा देना है। आपको जो जो आपको टॉपिक मेन है आप उनको पढ़ना है। आप यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर देखें, चाहे वो अभी हाल ही में हुए हैं फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, पटवारी, कांस्टेबल, तो आपको उसमें पता लग जाएगा कि यूकेपीएससी का कहाँ से क्वेश्चन उठाना है। तो आपको इन चीज़ों पर अच्छे से फोकस करना है। सबसे पहले मैं आपको हिंदी की बात करूँ तो हिंदी हमारी 20 मार्क्स की आती है।
तो अभी आपने देखा होगा कि जो भी हमारे यूकेपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं वो 100 मार्क्स का अगर पूछता है तो हमेशा से एक क्वेश्चन हमेशा इतना हार्ड पूछता है और 2 क्वेश्चन इजी पूछता है। तो आपको हमेशा ये तैयार करके रहना है कि हमेशा अगर यूकेपीएससी कोई भी एग्ज़ाम करेगा तो उसने एक चीज़ बहुत हार्ड पूछनी है, चाहे हिंदी पूछे, चाहे वो जीके पूछे या चाहे उत्तराखंड जीके पूछे, तो आपको हमेशा ये तैयार रहना है। तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हो तो हिंदी हमारी 20 मार्क्स की आती है और 20 मार्क्स में से आपको हमेशा 16 से 18 नंबर का टारगेट करना है। ये 16 नंबर मिनिमम है और 18 नंबर मैक्सिमम है, तो आपको 18 नंबर टारगेट करना है। और जिनकी तैयारी अच्छी है वो 20 में से 19 भी ला सकते हैं, लेकिन आपको 16, 17, 18 टारगेट करना है। अगर आप 16, 17, 18 टारगेट करते हो तो आपको ये सिलेक्शन के लिए और आगे बढ़ा देगी, क्योंकि हिंदी बहुत ही मेन फैक्टर निभाता है हमारे सिलेक्शन में। तो आपको अच्छे से हिंदी पढ़नी है। तो हिंदी के लिए मैं आपको 2 बुक बताऊंगा कि जो बेस्ट बुक है, जिनसे मैंने भी पढ़ा था। तो सबसे पहले एक बुक है लुसेंट। तो लुसेंट को आपने खरीद लेना है और इसे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये बेसिक बुक है। जो भी उत्तराखंड की तैयारी करता है बिगनर, वो इस बुक को जरूर पढ़ता है। तो आप लुसेंट खरीद लीजिए और इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरी बुक आती है यूनिवर्सल राजपाल सिंह। तो राजपाल सिंह की बुक एक बहुत बेहतरीन बुक है, क्योंकि मैंने भी इसी बुक से पढ़ा। आप इसे ले लीजिए, क्योंकि इसमें थ्योरी और एमसीक्यू बहुत सारे दिए हुए हैं, जो कि आपको हेल्प करता है आपकी प्रैक्टिस में। आप इन दोनों बुकों से अच्छे से पढ़ लीजिए। तो अभी हाल ही में जो आपने कनिष्ठ सहायक यूकेपीएससी का पेपर देखा होगा, वहाँ से जो हिंदी के क्वेश्चन बने हैं और राजपाल सिंह से बने हैं। तो आप अभी चेक कर लेना, अगर आप बुक खरीदोगे तो आपको वहाँ क्वेश्चन ही मिल जाएंगे जो कनिष्ठ सहायक में आए हुए थे। तो राजपाल सिंह की बुक को आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। और बाकी यूट्यूब में आजकल बहुत सारे अच्छे वीडियो हैं, आप उनको भी देख सकते हो, जिससे आपकी और हेल्प मिल जाए। और हमेशा आपको याद रखना है कि यूकेपीएससी हिंदी में ज़्यादा ये वाक्य से क्वेश्चन नहीं पूछता है और ज़्यादा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो ज़्यादा आपका फोकस करता है विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, एकार्थी, अनेकार्थी। तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है और इनमें आपको अच्छी कमांड बनानी है। आप हमेशा टारगेट रखोगे मुझे हर रोज़ 15 पर्यायवाची, 15 विलोम, 15 तत्सम याद करने हैं। जैसे मैं करता था कि मैंने 2-3 A4 साइज़ के पेज लिए हुए थे और उसमें मैंने 100 पर्यायवाची लिख दिए थे। मैं उनको हर रोज़ पढ़ता रहता था। मैंने हमें टारगेट बनाया था कि अगर आएगा तो इससे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा तो नहीं आएगा, जो कि इतने सारे कौन याद करेगा। इसलिए आप 100 पर्यायवाची 1-2-3 पेजों में लिख लीजिए और उन्हें पढ़ते रहिए, जो कि पर्यायवाची याद करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। विलोम तो सब याद कर लेते हैं, तो आपको ऐसे ही करना है। तो ऐसे आपको टारगेट बना के पढ़ना है कि जिससे आपका हिंदी में अच्छा स्कोर हो पाए। तो अगली बात आती है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड अहम रोल निभाती है हमारे सिलेक्शन में। तो 40 मार्क्स की हमारी उत्तराखंड है। तो मैंने अभी जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने यूकेपीएससी के एग्ज़ाम में देखा है कि वो उत्तराखंड इतना हार्ड नहीं पूछता है। उत्तराखंड ऐसा ही पूछता है जिससे जो भी अगर अच्छी तैयारी में वो 35+ स्कोर कर पाएगा। और आपको उत्तराखंड में भी सिर्फ 3 से 4 बुक फॉलो करनी है और करंट अफेयर्स पर अपनी कमांड बनाना है। तो आपको उत्तराखंड के लिए बता दूँ कि उत्तराखंड के लिए सबसे पहले आपको परीक्षा वाणी पढ़नी है। तो परीक्षा वाणी का आपका जितना भी रिविजन हो उतना करिए। आपने अगर एक बार पढ़ ली, उसे 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़िए। और फिर उसके बाद हिस्ट्री के लिए आप अजय रावत की बुक पढ़ सकते हो, जो कि यह बुक भी बहुत अच्छी है अजय रावत की। और दूसरी हमारी BS नेगी। तो BS नेगी की बुक भी बहुत अच्छी है, आप इसे ही पढ़ सकते हो, इसमें भी अच्छा कंटेंट दिया है। और एक बुक आती है हमारी बिनसर। तो आप बिनसर की बुक जरूर खरीदिएगा। बिनसर से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं मैंने यूकेपीएससी के एग्जाम में। तो आप बिनसर की बुक खरीद लीजिए। आप इन 4 बुक को पढ़िए और करंट अफेयर्स पर फोकस करिए उत्तराखंड की। तो आराम से आप उत्तराखंड में अच्छा स्कोर कर लोगे। तो उसके बाद आता है हमारा जीके। तो जीके हमारी 40 मार्क्स की आती है, जिसमें हमारा इको, पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री, ये चार चीज़ें आती हैं। तो हमेशा देखा गया है कि यूकेपीएससी इको से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो जो भी हमारे आंकड़े से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, जैसे बजट। तो बजट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो चाहे उत्तराखंड का हो चाहे वो भारत का हो, वहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। और उसके बाद आती है हमारी पॉलिटी। तो पॉलिटी हमेशा किसी का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। यहाँ से हमेशा वो 4 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर पूछता है, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जियोग्राफी से भी हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और हिस्ट्री से भी हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से कर लीजिए। अगर आप बात करें तो आप पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री के लिए दृष्टि की बुक ले सकते हो। अगर दृष्टि की बुक आप पे नहीं है तो आप लुसेंट से ही पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा। और अगर जिसको अच्छे से और पढ़ना है तो घटना चक्र ले लीजिए। घटना चक्र में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उससे आपको और हेल्प हो जाएगी। तो आपको जो फोकस करना है कंप्यूटर,
रीजनिंग, करंट अफेयर। तो हमेशा देखा है कंप्यूटर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट अफेयर से भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन सब पे अच्छे से फोकस करना है। अगर यहाँ पे आप अच्छे से फोकस करें तो यहाँ से आप अच्छे नंबर, अगर यहाँ पे आपके अच्छे नंबर आते हैं तो मेरिट में आप आसानी से ऊपर हो जाओगे। तो आपको अच्छे से फोकस भी करना है। लग जाइए, जो कि बहुत कम टाइम बचा है, जो कि 55 दिन आपको ऐसे बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा कभी। तो आपको हमेशा टारगेट बनाना है कि 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम को मैंने निकालना है। और जिनका भी फिजिकल अच्छा बना है तो उनके लिए तो बढ़िया है, अगर वो 65-70 भी स्कोर करते हैं तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिनका फिजिकल कम बना है उन्हें घबराना नहीं है और निराश नहीं होना है, उन्हें भी अच्छी तैयारी करती रहनी है। अगर आप रिटर्न में अच्छा स्कोर कर लोगे तो आपका सिलेक्शन भी अच्छे से हो जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। और आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होंगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए अगले टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस चैनल पर रोज़ आपको करंट अफेयर्स की क्लास दूँ, क्योंकि जो यूपीएससी है वो करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करता है, जिससे कि आपको हेल्प हो सके और आप बंदी रख सके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपके दोस्त उत्तराखंड की तैयारी करें उन तक इन वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।